ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज जब टॉपिक के बारे में टॉपिक के हवाले से सोचा तो आई हैव यूज्ड द सेम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। अच्छा, जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि हाँ कि ह्यूमन रिसोर्स इज समथिंग विच आर टेकिंग एंड केयरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑल दैट। तो हम इन दो एस्पेक्ट्स पे जो है हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले जब हम बात करते हैं ह्यूमन, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ह्यूमंस आर द ओनली बीइंग्स दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड जिनको बिल्कुल जारी पैदा कर अल्लाह ने। जब ये पैदा होता है बिल्कुल जारी है। इसके अलावा जितनी भी बीइंग्स अल्लाह ने बनाई है उनको नॉलेज देके भेजा है, वो नॉलेज के बगैर नहीं भेजी। उनके पास अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपनी नॉलेज होती है और कमाल बात ये होती है कि वो अपनी नॉलेज के खिलाफ नहीं करते। जो नॉलेज उनको पर्टिकुलर दी गई है वो उसी नॉलेज पे चलते रहते हैं। सूरज को कहा कि निकलना है और गुरु हो रहा है तो उसने वही काम करना है। अगर सेब का दरख्त है तो उस पर सेब ही उगेगा, गलती से उस पर आम नहीं उग जाएगा। तो वो जो नॉलेज वो पर्टिकुलर लेकर आए हैं तो वो उस पर्टिकुलर नॉलेज में चलते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन वाहिद ऐसी शख्सियत है जो अपनी नॉलेज के खिलाफ करता है। नो पार्किंग का बोल दो तो क्या करेगा? पार्किंग करेगा। शुगर के पेशेंट को बोल दो चीनी नहीं खानी, क्या कहेगा? चीनी खाएगा। सो ये क्या करते हैं? ये अपनी नॉलेज के खिलाफ करते हैं। तो यहाँ पर जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारा पाला उन लोगों से है जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स है, इटसेल्फ बड़े कॉम्प्लेक्स है। वो खुद को समझ नहीं आते तो ऑर्गेनाइजेशन को उनको समझ। सो देयर वर सम रिस्पॉन्सेज जिन्होंने जब एक सेशन करा गया था वहां पर ये कहा गया था ह्यूमन रिसोर्स जो है बड़ी आसान फील्ड होती है तो लोग इसलिए चूज कर लेते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन, बिकॉज अगर एक फाइनेंस का बंदा है ना उसका ताल्लुक अगर अमाउंट से है, वो अमाउंट से ताल्लुक है तो अमाउंट जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं देगी, लेकिन ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन उसको रिस्पॉन्स दे सकता है। अब यहां पर जब आगे चलेंगे तो ये हमारे कंटेंट्स जिसको हम कवर कर रहे हैं, लेकिन लेट्स हम एक चीज करते हैं यहाँ पर कि दैट आई एम गोइंग टू थ्रो अ क्वेश्चन टू यू एंड यू नीड टू गिव आंसर इन वन वर्ड विद इन 2 सेकंड्स। उससे ज्यादा नहीं सोचना। रैपिड जो क्वेश्चन आंसर होता है ना तो वो जो आपके जहन में जो चीज आती है साइकोलॉजिस्ट को समझ सकते हैं। ये एक टेस्ट की तरह होता है जो जैसे ही क्वेश्चन थ्रो करो तो आपके जहन में जो आ रहा है वो आप जो है वो बता दें। व्हाट इज एन एम्प्लॉय फॉर यू इन द ऑर्गेनाइजेशन? नौकरी की तो नखराकी। नौकरी की तो नखराकी। व्हाट इज एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू सर? takes money and do the work. Yes sir, for you. Slave. Sir, for you? Intellectual person. Intellectual person. And ma'am, for you? Sir, somebody who is designated for to do some task. Do some task. यानी slave ही हो गया। नौकर है, नौकरी की तो नखराकी। Slave. Okay. Okay, ma'am, for you? Me? No, for you. काम करने वाला. काम करने वाला। काम का आपने इसको काम करता रहेगा तो कुछ रहेगा। ओके, क्या हमने कभी सोचा कि इतनी बड़े बड़े जो इदारे हैं हमारे, गूगल है, फेसबुक है, अगर हम इनसे एम्प्लॉयज को निकाल दें इनका क्या बनेगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? I think they will go with AI. एम्प्लॉयज को टोटली खत्म कर दिया इदारे से हमने। We can अभी तो काम हो जाएगा but maybe like 5 years down the line फिर चलने लग जाएगा. फिर चलने लग जाएगा, लेकिन कैसे चलने लग जाएगा? एम्प्लॉयज के आने के बाद या एम्प्लॉयज से जाने के बाद? नहीं like in 4 to 5 years AI इतना डेवलप हो जाएगा कि फिर चलने लग जाएगा. लेकिन एआई डेवलप कौन कर रहा है? वो इंसान करेगा. एम्प्लॉय करेगा ना। अगर कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, आई एम सेइंग कि एम्प्लॉय है ही नहीं, यू आर द ओनली ओनर। ओके, आप जो करना है आपने करना है, अकेला नहीं कर सकते। होगा नहीं, it's impossible. बिल्डिंग्स रह जाएंगी, Impossible. एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रह जाएगा, ब्रांड नेम रह जाएगा, लेकिन होगा क्या एट द एंड कि किसी ना किसी पॉइंट पर ये आके क्या होगा? दैट विल फेड सून। इंसान की अहमियत वैसे तो होनी तब चाहिए जब इंसान जिंदा रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जिंदगियों के अंदर इंसान की अहमियत तब आती है जब इंसान इस दुनिया से
चले इसको समझने के लिए देखें, जब भी कोई बुक हम पढ़ते हैं या कोई रिसर्च पेपर हम पढ़ते हैं, विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम आवरसेल्फ वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्योंकि हमें बुक समझ तब आती है, हमें रिसर्च पेपर तब समझ में आता है जब हमारे जहन के अंदर जो सवाल है वो सवाल उससे हल हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की बुक खोल ली मैंने, 20 से पेज पढ़ के और खोल के जो पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं क्या क्वेश्चन सॉल्व करने आया हूं उस बुक के अंदर ये मुझे पता ही नहीं है ना। अब मुझे पता है कि मुझे फाइंड करना है व्हाट इज मैनेजमेंट, तो अब जब वो पर्टिकुलर पेज खोल के पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा। सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस हाउ पीपल कम टू बी एम्प्लॉयज इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। बीइंग अ कैंडिडेट हमने एचआर के बारे में बहुत सोचा है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हम एम्प्लॉय कैसे हो जाते हैं किसी इदारे के अंदर? क्या हमने कभी ये सोचा कि हाउ वर दे सिलेक्टेड, वो ऐसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं या ऐसे ही उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है? हाउ एन एम्प्लॉय नोज व्हाट टू वेयर, हाउ टू टॉक, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे पता चल जाते हैं उसे? व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ हियर इन दिस रूम। ओके, सो व्हाट व्हाई डू दे कम टू वर्क रेगुलरली? वो क्यों आ रहे हैं? टू गेट पेड। ओके, ऑब्वियसली। हाउ डू दे नो व्हाट टू डू ऑन द जॉब? उनको कैसे पता चलता है हमने आके कहाँ बैठना और जॉब पे करना क्या है? एक्चुअली हम सब यहाँ पर आए हैं, हमें पता है ना कि हमने क्या करना है, हम किस काम के लिए आए हैं। एंड हाउ डज मैनेजमेंट नो इफ द एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग एडिक्वेटली और नॉट? एंड द आंसर्स HR planning, recruitment and selection, orientation that we are here right now. Why do they come for the work? Someone said compensation, पैसे के लिए भाई, पैसे के लिए आ रहे हैं, पैसे नहीं कमाएंगे तो हम नहीं आएंगे। Yes, that is the motivation might be. How do they know what to do on the job? Job analysis, it is a function that HR is doing. And how does management know if the employee is performing adequately? Yes, performance appraisal system is there, training and development is there. So these are the basic things. In the upcoming classes, we are going to discuss everything, HR planning, recruitment, selection. These all are the chapters that we are going to discuss in detail how we are going to do that. So the point is, HR is not someone who is sitting behind the table and doing nothing. Yes, they are doing a lot of things. What we are seeing, we are just seeing a job ad and that's it. We are thinking that HR doing this, giving the ads and collecting the CVs and selecting the employees. There are huge paperwork that they are doing, and I am saying it by experience. That's all. Thank you very much.